ये आम समोसे नहीं हैं, इसके अंदर ऐसी खुफिया फिलिंग है कि आप बाजार के समोसे भूल जाएंगे। और आखिर में एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे ये कभी नहीं फटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। निमक मिर्च चैनल में आपको खुशामदीद, जहां हम बनाते हैं आसान और मजेदार रेसिपीज, वो भी घर के सादा अज्जा से। तो चलें शुरू करते हैं मजेदार चिकन पॉकेट समोसा बनाना। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर थोड़ी देर भून लें। अब इसमें शिमला मिर्च डालें और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएं। इसके बाद कद्दूकश की हुई गाजरें डालें और दोनों चीजों को थोड़ी देर नरम होने दें। इन्हें हल्की आंच पर पकाते हुए चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें ताकि सब्जियों का रंग और खुशबू बरकरार रहे और हरने वाला मजेदार बने। अब हम इसमें रेशेदार चिकन शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब वक्त है जायकों को मजीद निखारने का। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और हस्बे जायका नमक। अब इन तमाम मिसालों को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हर रेशेदार चिकन और हर सब्जी इन जायकों में खूब अच्छी तरह रंग जाए। तो इस स्टेप को जल्दी में मत करें, थोड़ा वक्त दें और फिर मजा देखें। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस और सोया सॉस और उसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें ताकि सॉसेज अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाएं और हर लुकमा यकसा मजेदार बने। तो अब बात है इसमें एक खास टच, अब हम डाल रहे हैं कद्दूकश की हुई बंद गोभी, जो इस फिलिंग में फ्रेशनेस और हल्की सी क्रंच ऐड करेगी। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स करें लेकिन ज्यादा ना पकाएं ताकि बंद गोभी की हल्की सी क्रिस्पीनेस बरकरार रहे। आखिर में इसके ऊपर ताजा हरा धनिया डाल दें और बस थोड़ी देर और पकाएं और आपकी ये फ्लेवरफुल फिलिंग चिकन पॉकेट्स के लिए बिल्कुल तैयार है। अब फिलिंग को एक तरफ रख देते हैं और बैटर तैयार करते हैं। एक प्याले में मैदा लें, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हल्का सा पतला बैटर बना लें। ज्यादा पतला ना हो, बस परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर पतला सा मैदे का बैटर बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं दोबारा फिलिंग की तरफ। तो ये देखें यहाँ पर हमारी मजेदार फिलिंग बनकर तैयार है। तो अब इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अब चिकन पॉकेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चिकन पॉकेट्स को बनाने के लिए एक समोसा पट्टी के ऊपर दूसरी रखें, 1 चम्मच फिलिंग डालें और किनारों पर मैदे का बैटर लगाकर चारों तरफ से बंद कर दें। तो देखें कैसे हम इसे शेप दे रहे हैं। हर साइड को बराबर दबाएं ताकि पॉकेट खुलने ना पाए और फ्राइंग के दौरान बिल्कुल परफेक्ट रहें। जल्दी ना करें, आराम से और सफाई के साथ ये स्टेप करें। जितना नीट आप इसे बंद करेंगे इतना ही खूबसूरत रिजल्ट आएगा। और बस इसी तरह एक एक करके तमाम चिकन पॉकेट समोसा तैयार कर लें। अब ये रेडी है अगले स्टेप यानी गोल्डन क्रिस्पी फ्राई होने के लिए। तो चलें अब इनको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करें और समोसा पॉकेट डाल दें। दरमियानी आंच पर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और दरमियान में पलटते रहें। ये देखें कितना खूबसूरत सुनहरी रंग आ गया है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखें इनकी फाइनल लुक, क्रिस्पी और मजेदार चिकन पॉकेट समोसे तैयार हैं। यकीन करें एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। लेकिन 1 मिनट रुकें, अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे कभी ना फटे तो ये जरूरी टिप याद रखें। फिलिंग हमेशा ठंडी करके ही समोसों में डालें वरना फ्राई करते वक्त ये फट सकते हैं। तो अब इस चिकन पॉकेट समोसा को दरमियान से तोड़कर आपको दिखाते हैं। वाह, देखें ये गरम गरम रेशेदार चिकन और जूसी फिलिंग कैसे बाहर निकल रही है। हर लेयर कितनी क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट और फ्लेवरफुल। बस एक बाइट लें और मजा दोबाला हो जाए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी मजेदार रेसिपीज के लिए निमक मिर्च को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें, बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। इसका जायका बिल्कुल बेकरी जैसा है। आप इसे फ्रीज करके बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसे किस चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं, इमली या पुदीना। और इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।